जब कहीं से न्यूज़ सुनते हैं या आस पड़ोस में देखते हैं कि किसी ने जीवन भर कमाया और जब उस पैसे से सुख लेने की बारी आई तो वो पैसा कहीं खुद की ही संतान अनाप शनाप खर्च कर रही है, कहीं बीमारियों में खर्च हो रहा है, नहीं तो कोई उधार ले लेता है और फिर कभी नहीं लौटाता। ऐसी बातें जब सुनते हैं तो लगता है, क्या हमारा पैसा हमें सुख देगा या ये भी कहीं ऐसे ही नष्ट हो जाएगा? तो आइए हम समझते हैं इसकी फिलॉसफी को। नंबर 1, बहुत से लोग ये सोचते हैं कि आजकल थोड़ी बहुत बेईमानी तो चलती है। बेईमानी से पैसे कमाने के बाद स्वयं को बहुत होशियार समझते हैं और उन लोगों को मूर्ख समझते हैं जो पूरी ईमानदारी से काम करते हैं। तो सावधान हो जाइए। थोड़ी सी बेईमानी से भी जितना पैसा आपको मिलेगा वो कोई ना कोई तकलीफ देकर ही जाएगा। ऐसा क्यों? तो थोड़ा सा और गहराई से समझते हैं। अगर आपने किसी को दुख देकर पैसा कमाया तो वो पैसा दुख देकर ही जाएगा। यदि किसी को धोखा देकर पैसा कमाया तो कोई और धोखा देकर वो पैसा ले जाएगा। ये सब कर्म के सिद्धांतों के अनुरूप चलते हैं। नंबर 2, गलत धन से जिस परिवार की परवरिश होगी वो परिवार हमेशा कोई ना कोई समस्या से ग्रसित ही रहेगा। बच्चे अपने माँ-बाप को दुख देंगे तो कहीं कुछ और समस्या बनी रहेगी, क्योंकि वो धन किसी और का था। उस धन के पीछे बहुत सारी बद्दुआएँ भी हैं। नंबर 3, कभी आप सोचें कि मैंने तो कभी गलत तरीके से धन नहीं कमाया, फिर मेरा पैसा क्यों डूब गया या किसी भी कारण से छिन गया? तो आपको बताना चाहेंगे कि ये हमारा हिसाब-किताब कई जन्मों से चलता आ रहा है। अगर आप पूर्व जन्मों को नहीं मानते तो इस बारे में सोचिए कि कोई बच्चा जन्मते ही गोल्डन स्पून इन माउथ और कोई गरीब, कोई बचपन से ही शांत स्वभाव वाला तो कोई में झूठ बोलने के संस्कार, चोरी के संस्कार, जबकि परिवार में कई बार ऐसे संस्कार किसी के नहीं होते। तो पूर्व जन्मों से जो हिसाब किताब हमने बनाए हैं वो हमें चुकाने ही पड़ेंगे। नंबर 4, जैसे आप बैंक से लोन लेते हैं तो आप जब वापस करते हैं तो उतने समय का इंटरेस्ट यानी कि ब्याज भी चुकाना पड़ता है। उसका उल्टा जब आप अपने पैसे कहीं डिपॉजिट करते हैं तो आपको इंटरेस्ट मिलता भी है। वैसे ही कर्मों का हिसाब है। जब किसी व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति से 5 साल पहले बेईमानी, धोखाधड़ी से धन कमाया होगा, तो जिसने धोखा दिया उसको 5 साल के ब्याज सहित पूरा दुख भोगना होगा। अगर किसी को सुख दिया है तो इंटरेस्ट सहित उतना सुख भी मिलेगा। तो हमें क्या करना चाहिए कि जो पैसा हम कमा रहे हैं वो हमें सुख दे। आपने ये तो सुना होगा कि किसी कार्य का अंजाम ही बता देता है कि कार्य कैसे शुरू हुआ था। यानी कि जितना खुशी से काम किया जाएगा, उस काम में दूसरों की दुआएं शामिल होंगी, उससे जो धन प्राप्त होगा, वह हमें खुशी देगा। ये सिर्फ बड़ी-बड़ी बातें नहीं हैं, प्रैक्टिकल लाइफ में ऐसा होता है। मान लीजिए कोई काम तो ईमानदारी से अच्छा ही करता है, लेकिन किसी से ईर्ष्यावश उसने किसी और का काम छीना, तो उससे जो धन की प्राप्ति होगी वो उसे उतना ही दुखी करेगी जितना दुख उस व्यक्ति को हुआ जिससे काम छीना गया था। इसीलिए जहाँ तक हो सके अपने कर्म में लोगों की दुआएं शामिल कीजिए। ये बात याद रखिए कि धन सिर्फ साधन देगा, लेकिन सुख, चैन, शांति, संपन्नता आपको सिर्फ अपना व्यवहार देगा। ऐसे भी कुछ घर देखे हैं जहाँ पति-पत्नी मज़दूरी करके कमाते हैं, अपने बच्चों की परवरिश करते हैं। उनके घर में सब बहुत खुश हैं, बच्चे इतने संस्कारी हैं,
दूसरी तरफ ऐसे एग्जाम्पल हैं जिन्होंने जीवन भर किसी न किसी से वैर रखा, धोखा दिया, गलत व्यवहार करके जो धन कमाया, वो धन पाकर भी वे खुश नहीं रहे, उल्टा और भी चिड़चिड़े हो गए। इसीलिए खुशी मिलेगी इसीलिए धन ना कमाएं, खुश होकर दूसरों को सुख देकर धन कमाएं, तो धन आपको सुख भी देगा और उस धन से जिस परिवार की पालना होगी वो परिवार भी खुश रहेगा।